नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम करंट अफेयर्स में बात करेंगे कि भारत ने एक बहुत बढ़िया मिसाइल लॉन्च किया है। द क्वालिटी लॉन्च इट्स फोर्थ न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल एसएसबीएन जो सबमरीन एट शिप बिल्डिंग सेंटर जो कहाँ पे है विशाखापट्टनम। जो यह मिसाइल है जो सबमरीन के लिए बनाया गया है, इसकी जो खासियत है उस पर हम चर्चा करेंगे और इसे क्यों बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं और साथ में आप लोग अपना सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो यह मिसाइल है एसएसबीएन में लगभग 75% स्वदेशी सामग्री है। जो 75% जो सामग्री है वह स्वदेशी हैं और यह 3500 किलोमीटर रेंज के 4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। जो यह मिसाइल है 3500 किलोमीटर रेंज के 4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है और इसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए दागा जा सकता है। इसकी जो खासियत है, इसे वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम के जरिए दागा जा सकता है और इस श्रेणी का पहला जो आईएनएस अरिहंत 750 किलोमीटर रेंज के 15 परमाणु से ले जा सकता है। इतनी खासियत है इसके बारे में। और साथ में आप लोग देख सकते हैं कि इस श्रेणी की जो बाकी पनडुब्बियां हैं, आप तो जानते हैं जो सबमरीन में जो फिट होती हैं। भारत की पहली पट्टे पर ली गई परमाणु हमलावर पनडुब्बी आईएनएस चक्र, जिसका नाम यस-1 रखा था और साथ में जो आईएनएस अरिहंत का नाम यस-2 रखा गया और जो आईएनएस अरिघात का नाम यस-3 है और आईएनएस आयुधमान का नाम यस-4 रखा गया है। और इसलिए नई लॉन्च की नई पनडुब्बी अपनी श्रेणी की आखिरी पनडुब्बी है और यस-4 जिसका औपचारिक नाम अभी दिया जाना बाकी है। साथ में जो परमाणु हमले वाली पनडुब्बी है, आप तो इसे जानते ही होंगे, अच्छे से समझ भी गए होंगे। इसे यस-4 नाम दिया गया है और इसके हिसाब से जो भारत की दूसरी एसएसबीएन आईएनएस अरिघात को जो रक्षा मंत्री जी ने 29 अगस्त 2024 को कमीशन किया था और जबकि तीसरी एसएसबीएन आईएनएस अरिधमान को अगले साल कमीशन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मिसाइलें बन रही हैं, ये सब इस पनडुब्बी के निर्मित हो रही हैं। साथ में 2 और परमाणु पनडुब्बी निर्माण की मंजूरी मिल सकती है। 9 अक्टूबर को आप तो जानते हैं सुरक्षा को कैबिनेट समिति ने 2 परमाणु ऊर्जा संचालित हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की योजना को मंजूरी दी है और रूसी अकूला क्लास की एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बी 2028 में पट्टे पर सेना पर शामिल होने वाली है। भारतीय एसएसबीएन की अगली श्रेणी अरिहंत श्रेणी के 6000 टन विस्थापन से दोगुनी होगी, जो 5000 किलोमीटर और उससे अधिक सीमा तक की परमाणु मिसाइलें भी ले जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो श्रेणी अरिहंत की 2 और परमाणु पनडुब्बी के निर्माण की मंजूरी मिली है। भारत लगातार अपने डिफेंस को आगे बढ़ा रहा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ में आखिर भारत इन पनडुब्बियों पर क्यों फोकस कर रहा है? जो पनडुब्बी पर सरकार का जो फोकस है, विशेषज्ञों का मानना है कि जो विमान वाहक पोत डोंगफेंग 21 और डोंगफेंग 20 जैसे लंबी दूरी की पीएलए मिसाइल के लिए असुरक्षित है और सबसे खराब स्थिति में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है और यही कारण है कि सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए तीसरे विमान वाहक पोत की तुलना में परमाणु हमला और बैलिस्टिक मिसाइलें पनडुब्बियों को प्राथमिकता दी है। तो ये सारी वजहें हैं, इन मिसाइलों को लॉन्च किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। हम भी स्टूडेंट हैं, तो एक फ्रेंड बनाते चर्चा कर रहे थे। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।